नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर 2025 सभी राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, किस प्रकार की शुभता आएगी, किस प्रकार के संघर्षों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और क्या क्या उन्हें उपाय करने चाहिए, या आज की वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले समझते हैं कि ज्योतिष है क्या और ज्योतिष किस प्रकार से कार्य करती है। ज्योतिष उसी प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से मौसम विभाग काम करता है। मौसम विभाग हमें पहले सूचना देता है कि आज बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली है, आज किस जगह तूफान आएगा, किस जगह नहीं आएगा। यदि बारिश की संभावना है तो हम उस प्रकार से व्यवस्थित होकर घर से जाते हैं, छाता लेकर जाते हैं और या रुक जाते हैं घर पर, अपनी जो यात्रा है उसको रोक लेते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष हमें सूचना देता है कि किस के जीवन में क्या घटित होने वाला है, और उस प्रकार से हम अपनी उस सूचना के आधार पर ही हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। देखिए, हम जो भाग्य है, भाग्य का फल हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा, किंतु उस कर्म के द्वारा हम अपने कर्मों के द्वारा भाग्य के फल को कम कर सकते हैं। जिस प्रकार से ग्रहों की चाल से यदि इस धरती पर बारिश होगी, इस धरती पर यदि बारिश होगी, किंतु हमने यदि अपने पास छतरी रखी है, छाता रखा है, तो हम उस बारिश से बच जाएंगे। बारिश तो होगी किंतु छाता रखने से हम बारिश से बच जाएंगे। उसी प्रकार से कर्मों का फल हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा, किंतु अपने कुछ उपाय करके, ग्रहों का जब प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा तब कुछ उपाय करके हम उस फल को भी, अशुभ फल को भी कम कर सकते हैं और शुभ फल का भी लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे संपूर्ण जीवन में ग्रह काम करते हैं। तो आइए जानते हैं 2025 या दिसंबर का महीना सभी राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो गए हैं अपनी मीन राशि में, और 26 जुलाई 2026 तक यह रहने वाले हैं। तो बहुत अधिक समय तक यह मार्गी रहेंगे मीन राशि में, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों का यह महीना मिला जुला रहने वाला है। इनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, सर्दी बुखार इत्यादि इनको परेशान कर सकता है। शरीर में भी एलर्जी हो सकती है। इनका जो लग्नेश का स्वामी है वह मंगल है, और मंगल अष्टम भाव में सूर्य के साथ हैं, इसीलिए क्रोध रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, मन में चंचलता रहेगी, और किसी न किसी बात से आपका मन इस महीने परेशान रह सकता है। तो इसीलिए इनका यह महीना मिला जुला रहेगा। जो भी मेष राशि वाले जातक हैं, उनके ज़मीन से संबंधित, वाहन से संबंधित कार्य हैं वह बनेंगे। ज़मीन से लाभ की प्राप्ति होगी, वाहन के योग आपके बन रहे हैं। जो जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका, उन बालिकाओं का विवाह का योग बड़ा प्रबल है इस दिसंबर के महीने। अचानक से कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आपका यह दिसंबर का महीना 2025 मिला जुला रहने वाला है। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए यह 2025 दिसंबर का महीना किस प्रकार से रहेगा। वृषभ राशि वालों के रोजगार के साधन बनेंगे। यदि किसी का कार्य विदेश से संबंधित है, कोई जातक ऐसा है वृषभ राशि वाले जो जिनका कार्य विदेश से संबंधित है, तो उनके विदेश यात्रा के योग हैं और विदेश में उन्नति प्राप्त करने के योग हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में छोटा मोटा विवाद आ सकता है। आपके पति पत्नी से या पत्नी के पति से आपके मन मुटाव हो सकता है। आपके विचार एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं इस महीने, क्योंकि आपके सप्तम भाव में मंगल सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो यह पारिवारिक जीवन में क्लेश के संकेत देते हैं। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। आइए आप जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बच्चों के द्वारा इनके बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो सकता है, खेल कूद से संबंधित हो सकता है, या किसी प्रतियोगिता से संबंधित हो सकता है। बच्चों के द्वारा, संतान पक्ष के द्वारा आपको
खुशी का कोई समाचार प्राप्त होगा। संतान के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो झलक है वह उजागर होने लगेगी। धीरे धीरे आपका मन अध्यात्म की ओर बढ़ने वाला है। अब आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के विषय में। कर्क राशि वालों के कमर में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, पेट संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, पेट में जलन हो गई, पेट में एसिडिटी, गैस इत्यादि की समस्या हो सकती है। इस महीने आपके हाथ में धन का आवागमन रहेगा, पैसा आएगा भी और बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि वह पैसा कहीं ना कहीं आपके कार्य में ही लगेगा, लेकिन आपके हाथ में पैसा टिकेगा नहीं। जो लोग भी कर्क राशि के जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके व्यवसाय में लाभ होगा, व्यवसाय में उन्नति होगी। कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं उन्हें जरा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि दिसंबर के महीने चोट इत्यादि लगने का भय हो सकता है। अब आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। यह दिसंबर का महीना आपका थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। मन में अवसाद रहेगा, मन में एक उलझन रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार की आप चिंता कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई चिंता वाली बात भी नहीं होगी, किंतु आपके मन में फिर भी किसी न किसी प्रकार की उलझन बनी रहेगी। दिसंबर के महीने सिंह राशि वाले जातक हैं, अचानक से इनको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं अब कन्या राशि वालों के विषय में। कन्या राशि वालों का बड़ा धन का प्रबल योग है। कहीं इनका धन यदि फंसा हुआ था या कहीं इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था जहां से इनका पैसा आना था, तो इनके जो पैसे थे वह आने का समय है। दिसंबर का जो महीना है इनके धन के प्रबल योग हैं। परिवार में वृद्धि होगी, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में जरा अशांति आ सकती है। आपके मन में, आपके विचारों में जरा भेद आ सकता है, इसीलिए दिसंबर के महीने आपके वैवाहिक जीवन में जरा कड़वाहट हो सकती है। किंतु यदि आप अपने क्रोध पर, अपने चंचल मन पर यदि आप नियंत्रण रखें तो आप इस अशांति को भी शांति में बदल सकते हैं। तुला राशि वाले जातक, जितने भी जातक तुला राशि के हैं, जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, दिसंबर का महीना व्यवसाय वालों के लिए बड़ा उत्तम रहने वाला है। अचानक से व्यवसाय में वृद्धि होगी। तुला राशि के जितने भी जातक हैं, जो भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे बहुत समय से, दिसंबर के महीने में उनको उनके मन पसंदीदा रोजगार प्राप्त होगा। जहां वह चाहते थे, जिस प्रकार की नौकरी वह चाहते थे, अधिकतर लोगों को उनका व्यवसाय, उनका रोजगार प्राप्त होगा। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों के शरीर में एलर्जी हो सकती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध रहेगा, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करेंगे। परिवार में भी जरा अशांति हो सकती है, अनबन हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव हो सकता है। और अन्य क्षेत्र से जाने तो धन के लिए बहुत बढ़िया है, व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए इनका बहुत उत्तम रहने वाला है 2025 दिसंबर का महीना। धनु राशि वालों के रोजगार में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में उत्साह रहेगा, अनेक नए लोगों को मिलने का इनको अवसर प्राप्त होगा। छोटी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, किंतु स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आपके जोड़ों में, कमर में दर्द हो सकता है और पेट संबंधित, पेट में कुछ न कुछ दिक्कत, इन्फेक्शन इत्यादि का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वालों का यह 2025 दिसंबर का महीना शारीरिक और मानसिक तनाव देने वाला रह सकता है। शारीरिक तनाव बढ़ेगा, शारीरिक थकान बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, मन में नकारात्मक भाव आएगा, निराशा जागृत हो सकती है। किंतु आपको इस निराशा से लड़ना है और अपने मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आपने उत्पन्न करनी है। कर्म क्षेत्र में भी तनाव बना रहेगा, किसी न किसी प्रकार की चिंता इस महीने आपको परेशान करेगी। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को बल दीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रोजगार से संबंधित जितने भी लोग हैं मकर राशि के, रोजगार में वृद्धि होगी और धन के प्रबल योग हैं, धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं।
आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मन में चंचलता आएगी। क्या करूं क्या ना करूं, किस प्रकार का व्यवसाय हो या रोजगार हो, क्या मेरे लिए सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, इस प्रकार की चिंता में आपका महीना या बीतने वाला है। किंतु महीने के अंत में आप एक संकल्प लेंगे, एक दृढ़ निश्चय लेंगे कि आपको जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, जो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और निरंतर अपने कर्म क्षेत्र में प्रयास करते रहना है। जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, आपको सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों का भी या जिस प्रकार से मकर राशि वालों का था, उसी प्रकार से मीन राशि वालों के लिए भी यह महीना शारीरिक और मानसिक तनाव देने वाला रहेगा। शरीर भी थका थका रहेगा, जीवन में आलस्य आएगा, शरीर में आलस्य आएगा, मन में तनाव, अवसाद इत्यादि आ सकता है। स्वभाव में परिवर्तन होगा, चिड़चिड़ापन, क्रोध इत्यादि आपको परेशान करेगा। आपकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ सकती है। मन एक शांति को पाने के लिए बढ़ेगा। आप एक शांति को खोजने का प्रयास करेंगे और यह आपके लिए बहुत अच्छा भी है। जितना आपका मन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा उतने आपके तन, मन और धन के लिए अच्छा है। मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, रोजगार के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो मैं सभी राशि वालों के लिए केवल एक उपाय बताने वाला हूँ कि जितने भी राशि वाले यह समझते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो निरंतर भगवान गौरी शंकर की उपासना कीजिए। भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, भगवान भाग्य को बदलने वाले होते हैं। तो जितना भी आप गौरी शंकर की उपासना करेंगे उतना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जय माता दी, जय माँ भवानी।